कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजी ममास एंड आज हम अपना JLPT N5 के लिए हम अपनी मिन्ना नो निहोंगो का ग्रामर का लेसन 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गो। ओके, तो इस लेसन में है सोरे, कोरे, सोरे एंड आरे। ठीक है, इस लेसन में हमें बताया गया है कि हम अपना दिस और दैट, जो दिस और दैट होता है यानी कि मान लो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए अगर हम उसे बोलते हैं तो फिर कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें कोरे, सोरे और आरे के बारे में बताया गया है। ओके, जो कि यूज होता है फॉर थिंग्स। ठीक है, ये कोरे सोरे जो आरे जो है इनका लिटरल मीनिंग होता है दैट। ठीक है, दैट एंड कोरे का मतलब होता है दिस, सोरे और आरे का मतलब होता है दैट एंड कोरे का मतलब होता है दिस। मैं अभी तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एंड ये सिर्फ और सिर्फ अपना यूज होता है थिंग्स के लिए। ठीक है, प्लेसेस के लिए कुछ और यूज होता है, वो अपना आएगा लेसन 3 के अंदर। एंड हम आज लेसन 2 ही पढ़ रहे हैं। ओके, जो कि मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। एंड या मैं तुम्हें अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ओके, सो लेट्स गो। तो अब देखो, मान लो ये एक स्पीकर है। ठीक है, मान लो ये एक स्पीकर है। अब स्पीकर के पास है एक पेन। ठीक है, एंड ये है लिसनर। अब जो स्पीकर है वो लिसनर को बोल रहा है कि ये पेन जो है, कि ये जो चीज है इसके हाथ में, क्या ये एक पेन है? ठीक है, क्या ये एक पेन है? तो फिर अब स्पीकर क्या जवाब देगा वो हम लेसन 4 में पढ़ेंगे। अभी हम बस ये पूछ रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि कोरे सोरे और आरे कैसे यूज होता है। ओके, तो अब ये कैसे पूछेगा इस सवाल को। अब मान लो इसके पास पेन है तो फिर ये पूछेगा कोरेवा पेन दिस का। कोरेवा यानी कि इस दिस अ पेन। ठीक है, और ये जब ही कोरे जो है वो तब यूज होगा, ये इसकी तरफ ऐसे पॉइंट आउट करते बोलेगा क्या ये एक पेन है। कोरेवा पेन दिस का यानी कि मान लो मैं स्पीकर हूं और ये मेरे हाथ में है, तो कोरेवा पेन दिस का तो हम यूज करेंगे कोरे। तो कोरे यूज होता है अपना दिस के लिए, इज दिस अ पेन। ठीक है, मान लो अगर तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब ये अगर आंसर में बोले अगर अब ये आंसर में बोले कि हाई सोरे वा पेन दिस का। अब सोरे यहाँ पर मैंने क्यों यूज करा? अब जो सोरे है वो दैट के लिए यूज होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसके पास है पेन, अब लिसनर के पास पेन है, ना कि स्पीकर के पास। ठीक है, तो अब जो स्पीकर है और जो लिसनर है, ठीक है, तो अब जो ये अभी भी स्पीकर तो यही है, लेकिन अब स्पीकर के पास पेन नहीं है, अब है लिसनर के पास। ठीक है, तो अब जो स्पीकर है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सोरे वा पेन दिस का, यानी कि जो लिसनर के हाथ में मान लो ऐसे पेन है, तो फिर जो स्पीकर है वो ऐसे पॉइंट आउट करते हुए बोलेगा लिसनर के हाथों की तरफ कि क्या वो जो तुम्हारे हाथ में है वो एक पेन है, सोरे वा पेन दिस का। ठीक है, तो अपना यहाँ पे यूज होगा सोरे। तो सोरे का मतलब होता है कि जब स्पीकर के पास चीज ना होते हुए वो चीज लिसनर के पास, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे कि इधर क्या किसके बारे में बात हो रही है? पेन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन के बारे में बात हो रही है। एंड ये का पार्टिकल जो है ये मैंने तुम्हें लेसन 1 में पढ़ा दिया था, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर तुम जाके देख लेना। ओके, तुम्हें चैनल पर मिल जाएगा। सो सोरे वा पेन दिस का, अब यहाँ पर आया इज दैट अ पेन। ठीक है, दिस की जगह दैट आ गया। और दैट क्यों आया? क्योंकि स्पीकर जो है वो ऐसे पॉइंट आउट करते हुए बोल रहा है क्या वो पेन जो है कि क्या वो चीज जो है वो पेन है। ठीक है, सोरे वा पेन दिस का, इज दैट अ पेन। ठीक है, तो सोरे जो है वो तब यूज होगा जब लिसनर के पास चीज है लेकिन स्पीकर बोल रहा है। ठीक है, लिसनर के पास पॉइंट आउट करते हुए। अब आते हैं हम आरे के ऊपर। आरे का मतलब भी अपना दैट ही होता है, सेम सेंटेंस बनेगा इज दैट अ पेन, बस ये फर्क आ जाएगा कि जब यहाँ पे आरे यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आरे यूज हो रहा है। मान लो यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, मान लो ये एक टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल के ऊपर पेन रखा है। ठीक है, लिसनर और स्पीकर दोनों ही दूर है इधर। ओके, तो जो लिसनर और स्पीकर दोनों ही दूर है, ना ही स्पीकर के पास पेन है ना ही लिसनर के पास पेन है। अब ये पेन जो है ये दूर ही है, कहीं और ही रखा है। ठीक है, एक टेबल के ऊपर रखा है। तो जो स्पीकर है वो पॉइंट आउट करते हुए बोलेगा आरे वा पेन दिस का, यानी कि जब तुम आरे यूज करोगे तब, जब तुम आरे यूज करोगे तो जिस चीज के बारे में आरे यूज करोगे वो चीज जो है वो लिसनर और स्पीकर दोनों से ही दूर होनी चाहिए। ओके, इज दैट अ पेन, यहाँ पर यही बन रहा है कि क्या वो एक पेन है, लेकिन यहाँ पर अपना आरे यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लिसनर और स्पीकर दोनों से दूर है। ठीक है, अब मान लो ये सिर्फ और सिर्फ लिसनर के पास है, तो स्पीकर जो है वो लिसनर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलेगा सोरे वा पेन दिस का, तो यहाँ पर यूज होगा सोरे। सोरे का मतलब है कि लिसनर के पास चीज है। कोरे का मतलब है कि अब मान लो स्पीकर के पास ही ये चीज है और ये ऐसे पूछ रहा है, स्पीकर से अपना लिसनर से ऐसे पूछ रहा है कि कोरे वा पेन दिस का,
तो इसका मतलब है अब जो ये चीज है वो स्पीकर के पास ही है। तो कोरे का मतलब कोरे तब यूज होता है जब स्पीकर के पास चीज है, ठीक है। सोरे जो है वो तब यूज होता है जब लिसनर के पास चीज है, और आरे जो है वो तब यूज होता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों के पास ही वो चीज नहीं है, वो चीज कहीं और ही रखी है, किसी और ही लोकेशन पर रखी है, किसी और ही जगह पर रखी है, इन दोनों से दूर रखी है, ठीक है। मान लो तुम्हारी जो अपने आसपास देखो, तुम्हारे आसपास एक घड़ी होगी, ठीक है। अब घड़ी जो है मान लो तुम्हारे सामने कोई इंसान बैठा है, ठीक है। अब तुम उससे पूछ रहे हो कि आरे वा तोके देश का, यानी कि घड़ी को अपना जापानीज में बोलते हैं तोके। तोके का मतलब होता है एक वॉच, ठीक है। अब मान लो एक घड़ी तुमने अपने हाथ में पहनी है, ठीक है। अब तुमने हाथ में पहनी है तो बोलोगे कोरे वा तोके देश का, क्या ये एक घड़ी है। अब मान लो तुम्हारे दोस्त ने, सामने वाले दोस्त ने घड़ी पहनी है, तो फिर तुम उसकी घड़ी की तरफ पॉइंट आउट करते बोलोगे सोरे वा तोके देश का, ठीक है। तो वहां पर सोरे यूज होगा क्योंकि लिसनर है तुम्हारा दोस्त। एंड मान लो तुम दोनों से ही कई एक वॉल पर, एक दूर एक वॉल पर जो है लटकी हुई है, ना ही तुम्हारे दोस्त के पास वो घड़ी है और ना ही तुम्हारे पास है, तो फिर तुम बोलोगे आरे वा तोके देश का। ओके, तो होपफुली तुम कोरे सोरे और आरे का डिफरेंस समझ गए होगे। एंड यहाँ पर कोरे सोरे और आरे जो है वो सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। थिंग्स के लिए यूज होता है। हम लेसन 3 में पढ़ेंगे, लेसन 3 में हम पढ़ेंगे प्लेसेस के बारे में, ठीक है। जब प्लेसेस में अपना ठीक है, जब हम पढ़ेंगे लेसन 3 में, ठीक है, लेसन 3 में हम पढ़ेंगे प्लेसेस के बारे में। और जब हम अपना प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम अपना प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे तब यूज होगा कोको, सोको और आसोको, ठीक है। वो हम लेसन 3 में पढ़ेंगे, अभी उस पर दिमाग मत लगाना। अब करते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो कि कोरे सोरे और आरे के ऊपर ही है। अब मान लो जो अब जैसे कि मैंने पिछले सेंटेंस में क्या लिखा था, कोरे वा पेन देश का, सोरे वा पेन देश का और आरे वा पेन देश का। अब होपफुली तुम्हें डिस्टेंस के बारे में और कब कोरे यूज करते हैं, कब सोरे यूज करते हैं और कब आरे यूज करते हैं, तुम्हें इसके बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पता चला है तो एक और बार रिवाइंड करके देखो, धीरे धीरे 0.75 टाइम्स पे वीडियो को चला लो, लेकिन धीरे धीरे सुनो और अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। पार्ट 4 में जो है मैं तुम्हें 20 सेंटेंसेस लिखवाऊंगा भी, ठीक है, जिससे तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से जो है क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि लेसन 2 जो है अपना बहुत बड़ा है एंड ये पूरा कोरे सोरे और आरे के ऊपर ही है। एंड अपना इसके अंदर मान लो 6 टॉपिक्स है, ठीक है। हम अभी अपने दूसरे टॉपिक पर पहुंचे हैं लेसन 2 के। ओके, तो इसके होपफुली शायद 4 पार्ट्स बन जाएंगे, बट उधर लेकिन तुम्हारा लेसन 2 जो है JLPT N5 का मिन्ना नो निहोंगो का, वो एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड मैं एक टेस्ट भी डाल दूंगा पोस्ट कम्युनिटी पर, कम्युनिटी पोस्ट पर, तो फिर तुम वहाँ पे मैं थोड़े बहुत और सेंटेंसेस लिख दूंगा, तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से लेसन 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब बात आती है अपने दूसरे टॉपिक की। अब मान लो जो कोरे है, ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा था, कोरे व पेन देश का, राइट। तो वहां पर मैंने कोरे के बाद जस्ट कोरे के बाद मैंने वहां पर पार्टिकल लगा दिया था वाह। अब वाह पार्टिकल क्या है, जिन्होंने लेसन 1 की वीडियो देखी है उन्हें पता होगा, ठीक है। तो मैंने वहां पर पार्टिकल लगा दिया था वाह, डायरेक्टली पार्टिकल लगा दिया था। कोरे के बाद कोई सा भी नाउन वर्ब कुछ नहीं आया था, राइट। तो लेकिन अब मान लो कोरे के बाद अपना नाउन आ रहा है, ठीक है। मान लो अब कोरे के बाद अपना नाउन आ रहा है, तो फिर हम उधर कोरे नहीं लिखेंगे, जो रे है इसे हटाकर हम नो को ऐड कर देंगे, ठीक है। हम नो को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हॉर्न, ठीक है, हॉर्न का मतलब होता है बुक। अब बुक जो है एक नाउन है, ठीक है। अब अगर तुमने लिखा सेंटेंस, ठीक है, तो जो अपना कोरे है वो मैं तुम्हें अभी सेंटेंस लिखकर दिखाता हूँ, वहां पे अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो कोरे जो है वो कोनों में चेंज हो जाएगा, सोरे जो है वो सोनों में चेंज हो जाएगा, एंड आरे जो है वो आनों में चेंज हो जाएगा। ओके, जब अपना कोरे के साथ में नाउन होगा, सोरे के साथ में नाउन होगा, मतलब अगर आगे नाउन लगा हुआ है तब ये कोरे से कोनो हो जाएगा, सोरे से सोनो एंड आरे से आनो। ओके, अब मैं तुम्हें सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ। ओके, सो हियर वी गो। देखो अब जब यहाँ पे मैंने यूज करा है कोनो, ठीक है, कोरे यूज नहीं करा। अब तुम्हें होपफुली कोरे सोरे और आरे के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। कोनो सोनो आनो जो है वो भी सेम है, मैंने तुम्हें बता दिया। कोरे की जगह ही कोनो जो है वो यूज होता है जब आगे एक नाउन लगाओ। मान लो यहाँ पर एक बीच में एक पार्टिकल होता, ठीक है, वाह, तो फिर यहाँ पर यूज होता वाह, गा, जो भी पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल होते हैं, अगर उनमें से कोई भी पार्टिकल होता है या फिर कुछ और होता, नाउन के अलावा कोई कुछ और होता, तो यहाँ पर अपना आता कोरे, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पेन, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पेन,
ठीक है, ये मैंने पेन लिखा है। ठीक है, एंड जिन्हें अगर अभी तक हीरागाना समझ नहीं आ रही है तो मेरी जाके हीरागाना की वीडियो देख लो, हीरागाना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो एंड देन अपनी ग्रामर जो है वो कंटिन्यू करो। ठीक है, सबसे बेसिक अपनी हीरागाना है तो हीरागाना करो। ओके, सो कोनो पेन वा अकाई देस। अब मैंने ये लिखा है कोनो पेन वा अकाई देस, ये पेन जो है वो रेड है। ठीक है, अब और यहाँ पे वही सोनो तुम यूज कर सकते हो, अगर तुम्हारे दोस्त के पास ये पेन है ऐसे पॉइंट आउट करते हुए तुम बोल सकते हो। और अगर ये पेन जो है वो कहीं दूर ही रखा है, ठीक है, ना तुम्हारे पास है ना तुम्हारे सामने वाले जिससे तुम बात कर रहे हो उसके पास है, तो तुम आनो यूज करोगे। आनो पेन वा अकाई देस। अकाई का मतलब होता है अपना रेड। तो ऐसे ही मैं तुम्हें बीच बीच में सेंटेंसेस में वोकैबुलरी भी करवाते रहूंगा, तो गौर देना। एंड ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ना, ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके, एंड ये अपना टॉपिक है कोनो सोनो आनो विद अ नाउन। ठीक है, आगे जितना भी सेंटेंस जो भी तुम्हें बनाना है वो बना दो। ठीक है, तो अपना मेन यही है कोनो पेन। मान लो अब ये जो है ये अपना एक नाउन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपना कोनो यूज हुआ, नहीं तो कोरे यूज होता। और एंड मैंने इस सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है, दिस पेन इज रेड। ठीक है, दिस पेन इज रेड। ठीक है, कोनो पेन वा अकाई देस, यानी कि ये पेन जो है वो रेड है, रेड कलर का है। अकाई का मतलब होता है रेड। ठीक है, रेड कलर मान लो। ठीक है, रेड कलर जो है उसका मतलब होता है अकाई। ठीक है, कोनो पेन वा अकाई देस। ओके, तो इसी के साथ अपना कोनो सोनो आनो भी जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें थर्ड और फोर्थ टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है। एंड फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो अपना लास्ट टॉपिक करवा के अपना लेसन 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वोकैबुलरी की होपफुली तुम वोकैबुलरी और कांजी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। अगर जिन्हें नहीं पता, मैं चैनल पर सब कुछ JLPT N5 के रिगार्डिंग अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ, तो एक बारी मेरा चैनल जाके चेक कर लेना। अगर तुम्हें पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नहीं आया तो मत करना, मतलब तुम्हारी इच्छा। ओके, सो या मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।